खान के लिए तो उधर जेल में भी साथ जा सकते हैं, उसके साथ कब्र में भी साथ जा सकते हैं, उसको फांसी पे चढ़ाते हैं। ये जो आज का जलसा है ना, ये पीटीआई की लीडरशिप की वजह से नाकाम है। अपने अम्मी के साथ लड़ाई के सुबह सुबह तो इमरान खान के साथ नहीं जाओ। अपने दिल से इस कैदी की जंजीरों को तोड़ के निकले। अगला हमारा लायामल अडयाला जेल होगा, अगर इसके लिए हम इंशाल्लाह मरने के लिए भी और खून बहाने के लिए भी तैयार इमरान हैं। खान को हम एक दिन में रिहा कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है कि इमरान खान रिहा हो जाए। ठाठे मारता अवाम का ये समंदर, तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह की राह में लड़ते क्यों नहीं हो? यहाँ पे आने का खर्चा, खाना पीना वो अपने आप पास से लगा रहे हैं या कि किसी ने आपको यहाँ पे? कानून को नहीं। अच्छा, इस्लामी कानून नहीं, तो खान साहब इस्लामी कानून लाएंगे क्या? अपने खर्चे पे आए हैं या एमपीए साहब के खर्चे? हमारे मुगल बात आती है, वो आगे आती है, उसने छाना है, इमरान नहीं आना है। हम बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह कराची आ गया है। आने का मकसद जालिमों का रास्ता पकड़ना। अच्छा, वो रास्ता जलसों जुलूसों से होगा? बिल्कुल होगा, अगर नहीं होगा गले से पकड़ेगा इंशाल्लाह। 2014 में धरने में भी थे, धरने में थे और किधर धरने होता है मैं मौजूद होता है। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि चाहे घर से पी के आए। और हम बांग्लादेश वालों ने 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया था और इंशाल्लाह हम 15 मिनट का अल्टीमेटम देंगे। बात करता हूँ, आज खान लगा हमें बोले आज कि तुम लोग निकलो मुल्क में फसाद करो, मुझे आजाद करो, हम 2 घंटे का टाइम देते हैं। हमारा सर भी कलम हो जाए इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये गद्दार कौम है, मतलब परस्त कौम है। अगला जो है ना इंशाल्लाह हम अडयाला जेल जाएंगे। ये नहीं चाहते कि इमरान खान को रिहा करे। कौन पीटीआई की लीडरशिप साथ नौजवान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अजीमुल्लाह मिलादी, लाहौर PP 153। लाहौर से आए हैं जी, लाहौर से आए इतनी हैं। दूर से आने का क्या मकसद है आपका? एक्चुअली हमने जुल्फकार अली भट्टो को नहीं देखा। ठीक है, हम समझते हैं ये डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस वक्त जो एक रियासती जबर में जकड़ा हुआ है, ठीक है, इंशाल्लाह हमारे पास अभी एक ही होप है। अच्छा, आपको पता है दीगर तमाम पार्टी वो होप तो अभी जेल में है। इंशाल्लाह अल्लाह हक है, अल्लाह हक है, अल्लाह हक है और हक की आवाज है। इंशाल्लाह आपको पता है लुटाएंगे, इमरान को बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, इमरान को बचाएंगे। इमरान खान बेजुर्म खता पाबंदे सलासल है और हर दौर का जाबर यही करता रहा है और हर दौर का मजलूम उसे बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन अवाम जो हक के साथ होती है, चाहे थोड़ी हो, वो गलबा पाती है, वो आगे आती है, उसने छाना है, इमरान नहीं आना है और पाकिस्तान ने दोबारा से तरक्की की राहों पे गामजन होना है। तो मैं क्यों ना कहूँ इमरान तेरे 40 साल बेशुमार बेशुमार कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। लेकिन ये जो अवाम का आप जमे गफीर देख रहे हैं, ये अवाम का जो समुंदर देख रहे हैं, ये ताकतवर अदारों के लिए एक मुंह बोलता सबूत है। हम सब देख चुके ये जो जरदारी आपने देखा, सदियों दहाइयों से हमारे मुल्क की बुनियादों को खा गए हैं। ये दीमक की तरह चाट गए हैं। ये नवाज शरीफ और ये जो नून लीग की फैमिली, शरीफ फैमिली है, ये पूरा पाकिस्तान गवाह है, बल्कि आलम इस्लाम गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। इन्होंने पाकिस्तान की जो बुनियादें इनको खोखला कर दिया है। हमारे सारे कौमी असासे हमने गिरवी रख दिए। हकीकी नारा एक ही है, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इसी तरह हम एक धक्का और दो, रेत की दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को, पिंडी के गद्दारों को एक धक्का और दो, इंचार्ज चौकीदारों को एक धक्का और दो। हम लाहौर से आए हैं, हमारे एमपीए मियां वैसंजम साहब, अच्छा PP 153। अपने खर्चे पे आए हैं या एमपीए साहब के खर्चे? हमारे एमपीए साहब ने एमपीए साहब ने arrange किया है। 10 गाड़ियों का अरेंज किया ठीक है। है और खाना पीना हर चीज। गुलिमी की रोटी हुई है। अच्छा, तो दूल्हा कितने है? दूल्हा हमारा एंट्री लगवा रहा है। अच्छा, आंटी लगवा रहे हैं, ठीक है। गरीबों को रिलीफ दिया, ठीक है। इन चोरों ने, डाकुओं ने उनसे छीन लिया है। इमरान खान ने साहिबान दिया, इन्होंने साहिबान छीन लिया। इमरान खान ने लंगर खाने दिए, इन्होंने लोगों की रोटियां छीन ली। इमरान खान ने अवाम को
तिब्बी सहूलियात दी, इन्होंने इनके घरों में बीमारियां जमा कर दी हैं। इंशाल्लाह एक ही उम्मीद है इमरान खान साहब, हम जब तक इमरान खान रहा नहीं होंगे हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे। ठीक हो गया। एक शेर है, शेर सुनाएंगे जी। एक शेर है कि निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक पंछी निकाल कर, अच्छा, अब उस पंछी के दिल से पिंजरा निकालना है। अच्छा, असल में पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान ने आज़ाद कर दिया है। अब इनका हक बनता है कि अपने दिल से इस कैदी की जंजीरों को तोड़ के निकले, इमरान खान की रहाई के लिए निकले। वो पिछले 1-1.5 साल से आपके लिए बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं नेक्स्ट सेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जो बात होगी वो ज़रा तल होगी। ये जो आज का जलसा है ना, ये पीटीआई की लीडरशिप की वजह से नाकाम है। अच्छा, ये उसकी वजह ये है ना, ये नहीं चाहते कि इमरान खान को रिहा करे। कौन पीटीआई की लीडरशिप, क्योंकि वो जो टिकटों के लिए वो जो बोली लगाई होती है ना, वो कहते हैं कि ये हम बांधते रहे और खान साहब जेल के सुलाखों के पीछे रहे। अच्छा, तो इससे उसका जो है ना, ये सबसे बड़े तो आप अपनी लीडरशिप को क्या कहना चाहेंगे? मैं लीडरशिप को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता ये मुनाफिकत छोड़ दो, और अगर आप चाहें ना तो इमरान खान को हम एक दिन में रिहा कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं है कि इमरान खान रिहा हो जाए। माशाल्लाह, मेरा नाम लाल बादशाह है, मैं बाजौर से आए, कल को आए हुए। कल से आए हो? किधर ठहरे हैं आप? इधर हमने इधर अपना कैंप लगा हुए। रात को इधर ही ठहरे हैं? जलसागाह में ठहरे हैं? रात को जलसागाह में ठहरे थे और यहाँ पे हमने रात गुजारे। हमारे पास पूरा काफिला है। आपके आने का मकसद क्या था? हमारा मकसद ये है इंशाल्लाह का खान साहब को हम रिहा करेगा। इंशाल्लाह हम जब तक नहीं जाएगा, जब तक खान साहब को रिहा नहीं करेगा, उस तक हम इधर अपना कैंप लगाएगा, यहाँ से नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से नहीं उठेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम रात से आया था। अच्छा, बाजौर से आया हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन विंग से हैं, इनसे नाम पूछते हैं और ये पता करते हैं कि ये कहाँ से आई हैं और इनके आने का मकसद क्या है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोफिया असगर है, मैं सदर चकलाला कैंट से और मेरा NA 57। अच्छा, यहाँ पे आपके आने का मकसद क्या है मैडम? मेरा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, और इन्होंने जिस तरह सायद से खान साहब को 1 साल से ज़्यादा हो गया बेकसूर अंदर रखा हुआ है, हम उनकी रिहाई के लिए आए हैं और इंशाल्लाह तब तक ये जदोजहद अपनी जारी रखेंगे जब तक ये खान साहब को बाहर नहीं निकालेंगे। आज हम यहाँ आए हैं, इंशाल्लाह अगला हमारा लाएअमल अडयाला जेल होगा अगर खान साहब को बाहर ना निकाला तो। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अगला आप पंडाल अडयाला जेल के बाहर से जाएंगी? नहीं, पंडाल नहीं होगा वो, फिर हमारा जो ना फैसला होगा, इंशाल्लाह खान साहब को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे। उसका क्या कोई तरीकाकार, कोई आपके ज़हन में प्लानिंग कोई ऐसी? अच्छा जी, हमारी यही प्लान है। इंशाल्लाह हम ये जो बैठी हुई ना, ये जो हुक्मरान है वो देखे, वो डर के उसने कंटेनर, हम सुबह में 9 बजे से घर से निकली हुई हूँ, मैं 5 बजे यहाँ पे आके पहुँची हूँ। हमने कंटेनर पीछे, हमारे बहादुर मतलब के मर्द थे, उन्होंने कंटेनर पीछे किए तो हम गाड़ी हमने अपनी निकाल ली है। हम बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे पहुँचे, इंशाल्लाह हम यहाँ पे पहुँच गए। ये NOC देने के बावजूद हमें इतनी प्रॉब्लम हुई है और इंशाल्लाह इसी तरह हमारे अगला जो है ना, इंशाल्लाह हम अडयाला जेल जाएंगे और अपने खान को इंशाल्लाह हम बाहर निकालेंगे। इंशाल्लाह को ये बाहर निकालेंगे। जी, पंडाल में चलते हैं और मैं जी इतनी महंगाई है, इतने बिल है, ये यकीन करें अवाम सारी परेशान है। उन्होंने जो आज रुकावटें खड़ी की, इनकी टांगे कांपी हैं और इंशाल्लाह जो इनमें बेचैनी पाई गई है, इसका मतलब है हमारा मुर्शिद इमरान खान जल्द रिहा होने वाला है इंशाल्लाह। इसके लिए हम इंशाल्लाह मरने के लिए भी और खून बहाने के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह। था देखें, हम अपने घरों में पंखे के बगैर AC के नहीं बैठ सकते और देखेंगे वाम का समुंदर, बूढ़े बच्चे जवान हर कोई उसका दीवाना है। कहाँ से आप आए? मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाले से? हाँ जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ गुजरांवाला की। ठीक है, इतनी दूर से आने की क्या मकसद आपका? हम खां के लिए तो उधर जेल में भी साथ जा सकते हैं, उसके साथ कब्र में भी साथ जा सकते हैं, उसको फांसी पे चढ़ाते हैं, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। अच्छा, हमें गोलियां मारें, जो मर्जी करें, हम घरों से कफन क्या कहते हैं, अल्लाह हाफिज। अच्छा, जिंदा आ गए तो ठीक है, ना आए तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन आप क्या काज है कौम के लिए, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लानिंग है कि खान साहब कौम के लिए क्या चीज लेके आएंगे? खान साहब कौम के लिए पहले भी बहुत कुछ लेके आए थे, लेकिन ये गरदार कौम है, मतलब परस्त कौम है, ये पड़े हुए हैं अपने अपने लीडरों के चक्करों में, नोट खाते हैं और ये
कौम के लिए बात नहीं कर रहे, मुल्क की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ गंजा मेराई, बाबा जरदारी मेराई, फलाना मेराई, वो डीजल मेराई, मुल्क की बात करे, कौम की बात करे। रावलपिंडी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस्लामाबाद से मैं आई हूँ, और मैं बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान हमारा है, और पाकिस्तान में जो मौजूद है चोर डाकू, उनके हवाले नहीं, हम अपना पाकिस्तान करेंगे, हम अपनी नस्लों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब इमरान खान आएंगे तो पाकिस्तान के लिए वापस आएंगे, इन लोगों के लिए वापस आएंगे। मेरा पैगाम आपने ये जो मैंने पहले बोली वो भी आपने चलाना है। और एक ये बात है कि ये कहते हैं औरत बुरी है, वो बुरी है। औरत को 50 साल ये 10-10 बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों के 15-20 साल की बच्ची से शादी करके उसको 10-10 बच्चे पैदा करवा के जब डिवोर्स देते हैं, ना उसके वाइट बालों का ये लिहाज करते हैं, ना उसकी उम्र देखते हैं कि ये जो टीम हमने इसको दी है ये कहाँ जाएगी। ये देखें, किसी के लिए माई बहनें ऐसे निकलती हैं, क्या देता है वो हमें? कुछ देता है हमें? कुछ नहीं देता। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आपका नाम क्या जी? इफ्तिखार खान, किधर से आए हैं? पिशावर से। वजह? इमरान खान इंसाफ आदमी है अच्छा, और मुझे इंसाफ चाहिए। किस बात का? किस बात का? शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, ठीक है, ये सब चोर है। अच्छा, एक इमरान खान अवाम के लिए कर रहा है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, हमारा सर भी कलम हो जाए, इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप नहीं चाहती कि खान साहब जेल से बाहर आए। मैं कहता हूँ खान साहब आ जाए तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह लाएगा उसे। अच्छा, कोई भी नहीं लाएगा, अल्लाह अच्छा, अच्छा, बात। मैं बुनेर साहब इमरान खान, मुनीर से हैं? जी, जी। कब आए? सुबह सुबह पहुंचे। अपने अम्मी के साथ लड़ाई के सुबह सुबह, तो इमरान खान के साथ नहीं जाओ। अच्छा, बात रही, एक सेकंड, आपने अपनी अम्मी के साथ लड़ाई की है? वजह? इनके काफिले को बहुत रोका गया है। हम लम्हा बलम्हा टीवी में देखते रहे हैं कि अलीम आदिल शेख साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कराची से हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ आप जाने बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह कराची आ गया, इंशाल्लाह। ISF डिस्ट्रिक्ट अटक के प्रेसिडेंट हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? आतिफ ज़ईद। आतिफ ज़ईद साहब, यहाँ पे आने का क्या मकसद है आपका? सर, यहाँ पे आने का मकसद एक ही है कि हम जल्द से जल्द अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान खान को इंशाल्लाह जेल से बाहर देखना चाहिए। जलसों के जरिए? सर, जलसों के जरिए, मुदामत के जरिए, सर हर तरीके से, जिस तरह से मुमकिन होगा हम उस तरह से। तक की अगर बात करें, अटक में तो चले 2 हैं, पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन बदनीयती कह लें, जोर ज़बरदस्ती कह लें, नाइंसाफ़ी कह लें, फस्तायत कह लें, उन्होंने ये सीटें हमसे छीनी और इंशाल्लाह ये हम वापस लेके रहेंगे। सबर खान साहब, आप कहाँ से आए? जी, मैं हसन अब्दाल से। हसन अब्दाल से। फिर तो ये करीबी आप होंगे ना, क्यों आए, क्या वजह है? सर, हमारा मकसद ये, हम अपने इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं, आज़ादी देखना चाहते हैं कि उसका कोई जुर्म नहीं है, हम उसको जेल में रखा हुआ है, तो ये इंसाफी है सर। हम ये कहते हैं, हम अदालतों के जरिए, हम कानून जिस तरह हमें बोले, हम कानून की पासदारी कर रहे हैं। अगर इमरान खान के साथ जितनी अवाम आज भी हाजिर है, अगर खान आज, मैं अपनी बात करता हूँ, आज खान अगर हमें बोले आज कि तुम लोग निकलो मुल्क में फसाद करो, मुझे आज़ाद कराओ, हम 2 घंटे का टाइम देते हैं सर। हम 2 घंटों का अंदर हम अपने लीडर को आज़ाद करवा के दिखाएंगे। लेकिन वो हमें कहते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि आपने कानून की पासदारी करनी है। मेरा नाम अजय हसन नासर है, मैं सभी टिकट होल्डर हूँ लोरलाई से। लोरलाई बलूचिस्तान से? जी जी जी। अभी आप वहाँ से आए हैं? वहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पे आने का इतनी दूर से क्या यानी काज क्या है आपका? हमारी तो जरूरत है सर, हमारा लीडर इमरान खान 14-15 महीने से जेल में, जेल काट रहे। बलूचिस्तान की आवाम कैसी मोहब्बत करती है? बलूचिस्तान की आवाम एक बच्चा इमरान खान का आवाज बोल रहे हैं, हर घर गली गली में इमरान खान का आवाज आ रहे हैं। बलूचिस्तान, सारा बलूचिस्तान इमरान खान का आवाज आ रहे हैं। मेरा नाम दाऊद खान है, मैं सूबाई एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ बलूचिस्तान का। हम लोरलाई से आए हैं अपने साथियों के साथ। इस वक्त मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को खान की ज़रूरत है, और ख़ान को जो उन्होंने नाजायज़ तरीके से और नारवा तरीके से कैद कर रखा है, ये इसको हम कंडम करते हैं। 47 नंबर फार्म के जो यहाँ पे हम पे जाली नुमाइंदे मुसल्लत किए गए हैं, इंशाल्लाह शावाम की ताकत से हम इमरान खान को भी छुड़ाएंगे और इंशाल्लाह 47 नंबर फार्म के नुमाइंदों को भी इंशाल्लाह असम्बली से बाहर निकालेंगे। कि हुब वंडन वाले झोलियां विच दरा सलाकारत लई बैठे
वदे काबिर लुलदे गलियां विच बेकार महारत लई बैठे और कश्मीर दे कावे शामी हैं पर दिल च भारत लई बैठे साडे मुल्क दे अक्सर शोबियां ते नायल सदारत लई बैठे। नाम क्या है जनाब का? तैयब जानी पंजाबी शायर। तैयब जानी जैनी तैयब जानी तैयब जानी है जी। कहाँ से आए आप? पिंडी गेब से। पिंडी गेब से आए, ठीक है जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम जनाब। मैं अटक के काफ़ी दूर दराज एक गांव से हम आए हैं। हम सारे ये लड़के मेरे क्या नाम है गांव का? इंजरा नाम है, शायद ठीक है, आपने सुना ही ना हो इससे इंजरा मैंने पहले। सुना है। यूसी मकाड के हैं। अच्छा, यूसी मकाड मकाड बहुत शरीफ। कदीमी शरीफ। हाँ जी, मकाड ठीक शरीफ है, ठीक बहुत है। कदीमी वो है एक। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा। अच्छा, हम वहाँ से जी, हम वहाँ से आए हैं और हम अपने खान के लिए निकले हैं। ठीक है। हमें खान से मोहब्बत है, दिल और जान से मोहब्बत है। अच्छा, पीटीआई की लीडरशिप जी ऊपर लीडरशिप है, हमारी उससे रिक्वेस्ट है और हमारी दरख्वास्त है कि हमें खाल दी जाए। इस तरह से काम नहीं होगा, हमें ऐसी काल चाहिए जैसे बांग्लादेश वालों ने काल दिए। और हम बांग्लादेश वालों ने 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया था और इंशाल्लाह हम 15 मिनट का अल्टीमेटम देंगे और इस शहबाज शरीफ फार्म 45 के वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है जी? मस्तान खान। माशाल्लाह से आप कहाँ से आए जी? मैं तो वजीरिस्तान का है, वजीरिस्तान का है। तो यहाँ आने का क्या मकसद है? तो मैं इधर पिंडी में रहता है। ठीक है, यहाँ की जलसागाह में क्यों आए हैं? जलसा में तो 2014 से मैं जलसे में था। 2014 में धरने में भी थे? धरने में था और किधर धरना होता है मैं मौजूद होता है। अच्छा, और आज आने का मकसद क्या है? आज मकसद इमरान खान को आज़ाद करना चाहिए। इमरान खान को आज़ाद करना है। जी, मेरा नाम फरमीन अख्तर है। मैं तलागाम से आई हूँ और मेरे आने का मकसद है कि हमने आज़ादी अपनी लेनी है और अपने इमरान खान को हम रहा करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, और हमारा इमरान खान हमारा मुर्शिद, हमारा लीडर रहा हो और हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। अच्छा, ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर हैं, दिली तौर पे भी कमज़ोर हो चुके हैं और माली तौर पे भी हम कमज़ोर हो चुके हैं। और महंगाई ने हमारा सर फाड़ के रखा हुआ है। गरीब का जीना इन्होंने 2 बार किया हुआ है, हम जी ही नहीं सकते और हम अपने कैद को रहा करवाने। आज ही आप यहाँ पे पहुँचे? जी, मैं कल की इंशाल्लाह आई हुई, कल की आई हुई। और यहीं पे ही हैं। आपका नाम क्या जी? जी साजिद फारूक मेरा नाम है जी। हम इमरान खान के कॉल पे यहाँ पे आए हैं, उनकी रिहाई के लिए यहाँ पे हम तशरीफ लाए हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, वो बेगुना कैद है। ठीक है, आप आए कहाँ से? मैं जी तलगंड से आया हूँ। जी जी जी। यहाँ पे आने का खर्चा, खाना पीना वो अपने आप पास से लगा रहे हैं या कि किसी ने आपको यहाँ पे? अपने पास से लगा रहे हैं। अपने पास। तो आयो जिला मुजफ्फरगढ़ थाना शाहजमाल मौदा शरीफ वाला। मुजफ्फरगढ़ से आप आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं? अच्छा, नया पाकिस्तान बने जाए। अच्छा, इतना इस्लामी कानून को नहीं। अच्छा, इस्लामी कानून नहीं? तो तो खान साहब इस्लामी कानून लाएंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह ताला तुझे जिन्ना इंसाफ लाएगा। इंसाफ है। अच्छा, इंसाफ है। यहाँ पे इतने दूर से आपके आने का मकसद की थी वहाँ? 21-22 तारीख को मैं पहले भी आया, वो जलसा नहीं होया। अच्छा, पहले भी बाबा जी आए हैं, वो जलसा नहीं हुआ? नहीं हुआ। और ये अब दोबारा आए हैं? आज दोबारा है। और ये खर्चा, खाना पीना, किराया, ये किसने आपको दिया है? ये मौला दे रहे हैं। अच्छा, बंदे का काम है। बंदे का काम। हम मोमन एजेंसी से आए, मोहम्मद एजेंसी से। कब आप आए हैं? रात को पहुंचे। जी। आने का मकसद क्या है? क्या कॉज? आने का मकसद जालिमों का रास्ता पकड़ना। अच्छा, वो रास्ता जलसे जुलूसों से होगा? बिल्कुल होगा, अगर नहीं होगा गले से पकड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुल्क अकेला इसका तो नहीं है, ठीक है, ये हमारा भी है। सही। ये चोरों का तो नहीं है ना, ये बेगैरतों का। और दूसरे नंबर पे जो हमारा जो नाश करते कौम, जिस हमारे साथ ज्यादती वो करते, वो लोग करते। मुल्क हमारे साथ नहीं, मुल्क के साथ ज्यादती करते। अगर मुल्क हमारा माँ है, अगर माँ के साथ इस तरह ज्यादती होते और हम उस पर नहीं उठते और हम उस पर नहीं बोलते और मतलब खड़ा नहीं होते, तो मतलब मकसद क्या है? जिंदगी का क्या मकसद है? खान किस लिए बैठा है उधर? वो तो मतलब जो है ना, उसने जो जिंदगी छोड़ा है ना, वो अगर सब इकट्ठा करना है तो इस तरह जिंदगी अपने लिए नहीं बसा सकते जिस तरह उसका था, और वो कोठी में बैठा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कारकुनान यहाँ पे मुझे मिले हैं, उनका ये गिला और शिकवा है कि पीटीआई की लीडरशिप नहीं चाह रही कि खान साहब बाहर आएं। ये गलत बात है। अच्छा, अगर कोई नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहते तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या करेगा? अगर कोई नहीं चाहते, ये गलत बात है। सब चाहते, सब मजबूर है, जो भी चाहते हैं, जो हुकूमत में बैठा है कि खान आ जाए, लेकिन कोई तरीका निकले। जो घरों में बैठे हैं ना, सिर्फ मतलब जो है ना मोबाइल पे सोशल मीडिया चलाते हैं, वो लोग ये करते हैं। बाहर जो आते हैं वो ये बातें नहीं करते। मेहरबानी। ओके।
मेरा नाम बाबू जावेद इकबाल है, तहसील सदर हवेलियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हम डिस्ट्रिक्ट अब्बाटाबाद और तहसील हवेलियाँ से आए हैं इमरान खान की मोहब्बत के लिए, और इमरान खान की कॉल पर हम हाज़िर हुए हैं। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हवेलियाँ और डिस्ट्रिक्ट अब्बाटाबाद के तमाम कारकुन यहाँ पर इंशाअल्लाह हाज़िर हुए हैं, और अपनी ज़िली क़यादत इफ्तिखार खान जदून और MPA जो है हमारे और DDAC चेयरमैन हैं, उनके साथ हमारे MNA अलीसर खान, उनकी क़यादत में हम यहाँ पर ऐसे पंडाल में इंशाअल्लाह शामिल हुए हैं, हाज़िर हुए हैं। ये पंडाल बता रहा है अल्लाह की मेहरबानी से कि इमरान खान को ज़्यादा देर अवाम से दूर नहीं रख सकते ये लोग। इंशाअल्लाह ये हुकूमत को छोड़ना चाहिए, ये अवाम के दिलों की धड़कन है इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाजी अब्बास एडवोकेट है और मैं विमेन विंग की ज़िले सदर चकवाल तलगंग की। ठीक है। हम चकवाल तलगंग से बहुत बड़ी एक जो तादाद है वो ख़वातीन की आई है, जिसमें विंग मेंबर भी हैं, लेकिन आम वर्कर, घरेलू ख़वातीन, बच्चों समेत आई हुई हैं। और ये किसने खर्चा किया है? खाना पीना ये हमने खुद किया है, और ये जो घर से बच्चे ख़वातीन निकली हैं वो खुद करके आ रहे हैं। अच्छा, खुद से खर्चा का। जी। और यहाँ आने का मकसद क्या है? हमें क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि चाहे घर से पी के आए। ठीक है। कायदे आज़म के बाद अगर ये रूल बताया तो उसने बताया है। ठीक है। इसलिए हमें वो बाहर चाहिए। हम खास तौर पे औरतें और बच्चे इसलिए हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारे इस प्रेजेंट की तरह ना हो। आप चूँकि एक एडवोकेट हैं, आप कानूनदान भी हैं, तो क्या समझती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट या दीगर कोर्ट्स में जो इमरान खान की रिहाई के जो केसेस चल रहे हैं, तो कब तक उनकी रिहाई मुमकिन है? देखें, ये वो कहते हैं ना कि बदनीयती का इलाज नहीं है, ठीक है। वरना कानून की ज़ुबान में इस वक्त ये जो भी केसेस हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, इनमें कोई भी ऐसा केस नहीं है। आपने इद्दत केस देख लिया, आपने साइफर कुर्ता देख लिया, आपने और अभी आप मजीद देखेंगे। इमरान खान को जेल के अंदर रखने का कानूनी और आईनी इस वक्त कोई जवाब नहीं है। ये खाली उनके किरदार की कमी है जो उनको अंदर रखा हुआ है, इनकी जो इनके दुश्मन है। ठीक हो गया, बस दैट्स इट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रसूल अल करीम अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये दुनिया देख ले, ये लोग निकले हैं तो सिर्फ इमरान खान के लिए। ये किसी लीडर को नहीं मानते, ये मानते हैं तो सिर्फ इमरान खान को। ये लोग समझते हैं कि इमरान हक पर है, और सर तकरीर कीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लिप आए। हम कहते हैं कि कुरान ने कहा है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह की राह में लड़ते क्यों नहीं हो। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रजना मिन हाज़िहिल क़रयतिज़ ज़ालिम। और तुम्हें क्या हो गया है, उन कमजोर औरतों, मर्दों और बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ते जिनको ताकतवरों ने दबाया हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज 8 सितंबर को सिंगजानी के मकाम इंतहाई कामयाब जलसा है। अगर हुकूमत कंटेनर लगा के रस्तों को बंद ना करती तो यकीनन मज़ीद ठाठे मारता अवाम का ये समंदर इस पंडाल को मुकम्मल तौर पर भर देता। पंडाल से मीर आसिम को इजाज़त दीजिए। पहाड़, ये चट्टानें, PTI के जाले पहाड़ों से टकराते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां ये काफ़िले धूल उड़ाते हुए